नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। आपको पता है कि हम एसएससी एग्जाम्स के लिए सुपर स्पीड टेस्ट करा रहे हैं यूट्यूब पर, जिसमें गजब गजब सवाल और सॉल्यूशन उससे भी गजब आपको सिखा रहे हैं। क्योंकि भैया गणित में एक ही चीज है, प्रैक्टिस। जो जितना प्रैक्टिस टाइमर लगा के कर गया वो पेपर में निखर जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी। और ये सीजीएल, एचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, सिलेक्शन फेज हर एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे जरूर करें। वीडियो सॉल्यूशन तो है ही। सबसे पहले आप टेस्टिंग की एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर लो। यहां पे ये एसएससी मैथ सुपर स्पीड टेस्ट चल रहे हैं ना, लाइव होता है सुबह 10 बजे। मैं ही इस टेस्ट को क्रिएट करता हूं। 15 मिनट में 25 सवाल पहले आप खुद बनाओ। ऐसी बलराम सर रीजनिंग का भी कराते हैं। उसके बाद एक दिन के बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन आता है चैनल पे। ठीक है ना। ये प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखो। इस प्लेलिस्ट में एक एक स्पीड टेस्ट मैंने यहां पे करवा रखा है। ठीक है मेरे भाई। मैं कह सकता हूं कि एसएससी की यूट्यूब पर सबसे शानदार अगर कोई मिक्स्ड प्रैक्टिस सीरीज है, मिक्स्ड प्रैक्टिस सीरीज वो यही है ना बच्चों। तो ये आप पूरी वीडियोस देखो प्लेलिस्ट की एक एक। ठीक है जी। उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट जरूर लगाओ कि भैया माने ना माने आधे से ज्यादा पेपर प्रीवियस ईयर ही सेम टू सेम रिपीट होता है। तो हमने एसएससी के भी, रेलवे के भी प्रीवियस ईयर के फुल लेंथ टेस्ट सेक्शनल भी कर रखा है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस भी अलग अलग कर रखा है। वो भी फ्री है प्यारे बच्चों, सब बच्चे लगाओ। ठीक है ना। लाइब्रेरी में अगर जाके पढ़ते हो तो आप सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाया करो बैठे बैठे। आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। The line bisecting all the three angles of a triangle meets at a common point. This point is known as। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो क्या होता है? पॉइंट। ट्राइंगल का इन सेंटर, अंतः केंद्र। ठीक है बच्चों। जहां ट्राइंगल की तीनों मीडियंस मिलती है वो होता है सेंट्रोइड। जहां ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं वो होता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपके सामने डायग्राम है। पी क्यू सर्कल का डायमीटर है। एंगल क्यू एस आर आपको बताना है। क्यू एस आर, पी क्यू डायमीटर है। ठीक है बच्चों। बताओ, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ जी। क्यू एस आर मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है। अगर पी क्यू डायमीटर है भाई तो ये थ्योरम लगेगी सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री है। पी क्यू डायमीटर है तो आप ये मिला दीजिए यहां पे, है ना। ये सेंटर से पास कर रहा है तो सेमी सर्कल में बना ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये 90 43 तो कितना एंगल बचे? 47 डिग्री बचा। लेकिन हमें निकालना क्या है? क्यू एस आर। भैया अब देखो इस वाले आर को देखो, इस वाले आर क्यू आर से ये एंगल बनना है क्यू पी आर 47। तो सेम इसी आर्क से क्यू एस आर, ये भी क्या बनेगा? 47 डिग्री, है ना। सेम आर्क में बने एंगल इक्वल होते हैं। बताओ, खत्म सवाल। इतना आसान। आइए प्यारे बच्चों। A shopkeeper allows 25% discount on the price of an article and suffer a loss of 15%. What will be the profit percentage if the article is sold at mark price? किसी भी साल में डिस्काउंट परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया हुआ है तो सीपी से एमपी का रेशियो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं मेरे भाई। क्या कॉन्सेप्ट है? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ये बहुत फेमस है प्यारे बच्चों। डिस्काउंट हमने कितना दिया? 25%। तो 100 माइनस 25 75। अब प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, लॉस हुआ है 15%। लॉस 15% यानी कि प्रॉफिट कितना है? -15। प्रॉफिट की जगह -15 रखेंगे। 100 माइनस 15 85। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आएगा? ये 5 से कट गया, 15 रेशियो 17। सीपी एमपी का रेशियो आ गया। बोला है अगर वस्तु को एमआरपी पे बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा? लाभ होता है सीपी पे। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 15। अगर इसको मार्क प्राइस पे बेचोगे, 15 का समान है, मार्क प्राइस 17 में, 15 का 17 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 2 का। 2/15 क्या होता है? 13.33%। 1/15 6.66%। इसका दूना 13.33%। आइए, जी के किस मान के लिए इन दोनों लाइन के रेखिक आलेख में अनंत समाधान होंगे? जी की क्या वैल्यू है कि इन दोनों लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होंगे? जब दोनों सेम ही लाइन होंगी प्यारे बच्चों, एक के ऊपर एक हो जाए, है ना। यानी कि रेशियो सेम होना चाहिए कोफिशिएंट का। 6x ये 2x 1/3 हो गया। 12y ये जी वाई ये 9 से 3/3 हो गया। तो यहां भी 12/3 होना चाहिए, यानी कि कितना? 4। रेशियो सेम होंगे ना। 6/3 2, 12/3 4, 9/3 3, यानी कि जी की वैल्यू क्या आएगी? +4। अगला 27a³ + 1/a³ का मान ज्ञात करें यदि 9a² + 1/a² बराबर 43। 27a³ + 1/a³ आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए 3a + 1/a कि इसी का क्यूब करने पर ही आएगा ना।
3a+1 ये नहीं दिया आपको, दिया 9a² + 1/a²। देखो 9a² किसका होल स्क्वायर है, 3a का होल स्क्वायर है ना। तो अगर मैं दोनों तरफ 6 जोड़ दूं, 6 जोड़ दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना किसका भैया, ये 3a + 1/a का होल स्क्वायर बन गया। a² + b² + 2a भी करूंगा, 2a भी करूंगा तो ही तो 2 3 6 आएगा। ये आपको सोचना है, 43 + 6 49। तो अंडर रूट लेंगे तो 3a + 1/a कितना आ गया, 3a + 1/a आ गया 7, खत्म। 3a + 1/a 7 आ गया। पावर 1 से पावर 3 में जाना है, क्या फॉर्मूला है, k³ - 3k, 7 का क्यूब 343 माइनस 3k, k की वैल्यू 7 है, यहां a में 3 से गुणा तो 3 से मल्टीप्लाई और होगी, तो 343 में से क्या 63 घटा देंगे, 63 घटाएंगे तो क्या आएगा 280, 280 आंसर है। हालांकि अगर 3a + 1/a 7 आया है तो आंसर क्या आएगा, क्यूब करने पे 7 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, ये भी दिख रहा है मुझे तो, है ना बच्चे। तो ऐसे करने होते हैं सवाल। व्हाट इज सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2/cot a - 10a, 2/cot a - 10a, देखो बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं। 2/cot a का मतलब क्या है, 1/10a, शॉर्ट में लिखा करो 1/10a - 10a, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों। अगर एलसीएम लूंगा तो 10 की यहां गुणा हो जाएगी ना, 10 ऊपर चला जाएगा, 2 10a/1 - 10², 2 10a/1 - 10², तो फॉर्मूला होता है भैया, ये तो सीधा फॉर्मूला है सचिन, किसका, 10 2a का, 10 2a का फॉर्मूला है 2 10a/1 - 10²। बिल्कुल बेसिक। अब फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया हम क्या करें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट इज पेरीमीटर। सेमी सर्कल का एरिया दिया है, पेरीमीटर पूछा है। मेरे पास बहुत बढ़िया तरीके सवाल करने के। देखिए जैसे कोई सेमी सर्कल है बच्चों, अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है तो पूरे सर्कल होता तो परिधि आती 44, तो सेमी सर्कल की कितनी आएगी, ये कर्व 22 है ना। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या बनेगा, 22 और 7 7, 22 14 36, ये बनेगा पेरीमीटर सेमी सर्कल का। 36 यूनिट की वैल्यू निकालनी है कि नहीं प्यारे बच्चों। आप बताओ सेमी सर्कल का एरिया, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया क्या होता है 154, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या आएगा, आधा, है कि नहीं प्यारे बच्चों। सेमी सर्कल का एरिया आएगा 154 का आधा, यानी कि 77। तो मैं रेशो से करता हूं सवाल बिना किसी फॉर्मूला के, और ये एरिया क्या है 77 की वैल्यू 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कितना, 77 दूनी 154 और जाएगा फिर 5 बार 25 गुना हो रहा है, एरिया 25 गुना हो रहा है। एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, पेरीमीटर किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में, है ना। तो पेरीमीटर कितने गुना होगा, 36 का 5 गुना, यानी कि 180 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि 7 7 14/36 का ही मल्टीपल आएगा अगर एग्जैक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, तो 2 ऑप्शन तो हटा ही सकते थे, है ना। ठीक है, आइए। द एसआई ऑन ए सम फॉर 5 ईयर इज 16,800 रुपए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर इज 8% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर इट इज 12% पर एनम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम। अच्छा 5 साल का एसआई दिया, पहले 3 साल के लिए ब्याज की दर 8% पर एनम में, कितना ब्याज मिलेगा, 3 8 24, अगले 2 साल में मिलेगा प्यारे बच्चों 12 दूनी, तो 24 + 24 48%, है ना। 48% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल में, जबकि सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना है 5 साल में, 16,800 रुपए। बताओ कितना हो गया जी, 24 दूनी 48 और 24 सत्ते 168, 2 से 700 कितना 350 गुना, 1% की वैल्यू 350 है। सम आपसे पूछा 100% की वैल्यू 20 चुपका दो 35,000। आसान सवाल है कि नहीं। What will be the value of angle subtended by the chord in the minor segment of a circle if the length of chord is equal to radius of circle। मान लीजिए कि जैसे सर्कल है और इस सर्कल की एक ये सर्कल के कॉर्ड है और इस कॉर्ड की लंबाई क्या है, सर्कल की रेडियस के बराबर, ये सर्कल का सेंटर है ना। तो आप ये मिलाइए प्यारे बच्चों, ये कॉर्ड की लंबाई क्या है, सर्कल की रेडियस के बराबर, ये बोला ना। तो पूछा है ये कॉर्ड माइनर सेगमेंट में कितना एंगल बनाएगी। अब ये देखिए ये सर्कल का माइनर सेगमेंट है छोटा वाला, तो ये कॉर्ड ए बी माइनर सेगमेंट में ये एंगल बनाएगी, ये एंगल आपको निकालना है प्यारे बच्चों, ये एंगल। अब आप एक बात बताओ, कॉर्ड की लंबाई रेडियस के बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, कितना हो गया 60 डिग्री का, सेंटर पे 60 डिग्री, तो अगर मैं यहां परिधि पे बनाना चाहूं तो कितने डिग्री का बनेगा, आधा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री तो कितना आएगा 150 डिग्री, क्योंकि आमने सामने के एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो इस कॉर्ड द्वारा माइनर सेगमेंट छोटे आर्क में जो एंगल बनेगा 150 डिग्री का होगा।
समझे ना। ऑन सेलिंग ए बुक एट 9/14 ऑफ MRP mark price there is a loss of 10%. what will the ratio of mark price to cost price of book? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लॉस के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। क्या कर दीजिए, इक्वल। हम एक बुक को बेचते हैं मार्क प्राइस के 9/14 में, बुक को बेचा मार्क प्राइस के 9/14 में, और बेचने से लॉस हुआ 10%। लॉस किस पे होता है, सीपी पे। अगर सीपी पे 10% लॉस होगा तो बुक बिकेगी इतने में, सीपी के 90% में, 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 इतने में बिकेगी। क्या होना चाहिए, इक्वल। इक्वल होना चाहिए प्यारे बच्चों। आप बोलो यहां से 9 से 9 कट गया, कट गया। तो मैं कह सकते हैं एमपी से सीपी का रेशियो क्या है, एमपी बटे सीपी 14 ऊपर चला गया, 14/10 यानी कि 7 एमपी बटे सीपी आ गया 7/5। ऑप्शन नंबर, इससे बेहतरीन तरीका नहीं करने का। 25 + 4√39 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताओ, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताना है प्यारे बच्चों। ये तो मेरे भाई जिस ऑप्शन का स्क्वायर करके ये आ जाए वही है, मैं सोल्व नहीं करूंगा। 16 का √4 है तो 4 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 16। बताओ, इसका स्क्वायर करूंगा 2ab, 13 आएगा। देखो यहां अगर मैं 2ab करूंगा तो आएगा नहीं 39√39 है ना, यहां 13 दूनी 26 आएगा, यहां भी नहीं आएगा। क्या आंसर हो सकता है, ए। अगर इसका स्क्वायर करूंगा a² + b² + 2ab पे ध्यान देता हूं, 2ab यानी कि 2 दूनी 4, √13 × √3 √39 आएगा। कहीं और से आएगा नहीं ना। ऐसे करते हैं सवाल। x + 1/x 5 है तो x - 1/x का मान बताओ। अगर x + 1/x 5 है तो x - 1/x की वैल्यू आएगी +√k² - 4। तो 25 - 4 √21, तो +-√21 आएगा ना, प्लस माइनस यहां पे प्लस माइनस लेना पड़ेगा। आइए, इन ए ट्राइंगल ABC AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AB रेशियो AC 3/4। जैसे हम आपके सामने एक ट्राइंगल बनाते हैं प्यारे बच्चों, ये ट्राइंगल है ABC, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये जो लाइन है AD, ये एंगल A का बाइसेक्टर है। AB AC का रेशियो 3/4। अगर एंगल A बनाने वाली साइड AB AC का रेशियो 3/4 है तो BD से DC का रेशियो भी सेम होगा, एंगल बाइसेक्टर सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया 350। तो आपसे पूछा ट्राइंगल ABD का एरिया, भाई ये ट्राइंगल ABD का एरिया आपको बता रहे हैं, बताओ। तो भाई एक तरीके से AD क्या है, एक CBN, बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे ट्राइंगल के एरिया में से आपको क्या निकालना है, ABD का एरिया कितना, 3 यूनिट। आउट ऑफ टोटल कितना, 3 4 7 से 350, 50 3 150 आ गया। ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं। आइए, यदि कोसेक थीटा बराबर 1/4x + x है तो कोसेक थीटा + कॉट थीटा का मान क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल के हमेशा 2 आंसर आते हैं, 2x और 1/2x होगा हमेशा। यह सवाल सेक 10 में बन सकता है, सीधा शॉर्टकट। मैं आपको इसको सोल्यूशन बता सकता हूं, आप इसका वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो सवाल, है ना। पर कॉन्सेप्ट सीखो, आप कॉन्सेप्ट में सिखाना चाहता हूं। जैसे आपको यहां पे क्या पूछा है सचिन, कोसेक थीटा + कॉट थीटा का मान, ये मैंने के मान लिया, यानी कि बेसिकली आपको क्या निकालना, के। अगर कोसेक थीटा + कॉट थीटा के है तो कोसेक - कॉट क्या आएगा, 1/k, ये आएगा ना। आपको क्या निकालना, के का मान। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे बताओ ये k + 1/k क्या आएगा, कि कॉट कॉट कट जाएगा, 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा का दुगुना, कोसेक थीटा दिया, इसका दुगुना, इसका दुगुना। अगर मैं इसका दुगुना करूंगा, इसका दुगुना करूंगा तो क्या आएगा, x का दुगुना 2x और प्लस 1/4x का दुगुना 1/2x, ये आ गया ना। और ये क्या बन गया, ये अलजेब्रा का बहुत फेमस पैटर्न है कि अगर k + 1/k 2x + 1/2x है तो k का मान 2x भी हो सकता है और 1/2x भी हो सकता है। k की जगह 2x रखो तो भी ये आएगा, 1/2x रखो तो भी यही आएगा। हमेशा 2 आंसर आते हैं, ये बताएंगे। AQ + BQ बराबर 19, AB बराबर -6, A + B पूछा है। देखिए बहुत फेमस डेटा है अलजेब्रा का, ऐसे सवाल आते हैं। 6 को देख के दिमाग में एक ही चीज आएगी, 3 दूनी 6, ये -6, लेकिन 3 गुणा -2 आएगा। 3 का क्यूब 27 और -2 का क्यूब क्या आ गया, -8। 27 - 8 19 सेटिस्फाइड है। A + B क्या है, 3 - 2 यानी कि 1, खत्म आंसर। आइए
व्हाट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ स्लोप 1/3 एंड y इंटरसेप्ट 5 है ना। किसी लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया है तो उस लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी। m है स्लोप लाइन का और c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। स्लोप यहां पे दिया है 1/3, तो y बराबर आएगा m की जगह 1/3 रखेंगे, x/3 प्लस 5, 3 से गुणा कर देते 3y बराबर x प्लस 15, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के क्या आएगा फिर, एक्स वाई वाली चीज एक तरफ रखनी है तो 3y इधर लाएंगे, -15 आएगा, -15 बराबर क्या आएगा, x - 3y। तो x - 3y आना चाहिए बराबर -15। कौन सा ऑप्शन है, पहला। ऑप्शन से भी कर सकते थे सवाल ये वाला। A is 1.5 times as efficient as B, therefore takes 8 days less than B to complete a work. Okay. If A and B work on alternate days, A work on the first day, then in how many days will the work be completed? बढ़िया सवाल टाइम एंड वर्क का, ठीक है भाई। A की एफिशिएंसी B का 1.5 गुना, 1.5 का मतलब 3/2। अगर B की एफिशिएंसी 2 है तो A की एफिशिएंसी कितनी है, 3। ये A और B की एफिशिएंसी का रेशियो है, तो A और B किसी काम को करने में जो टाइम लेंगे, टाइम का रेशियो क्या आएगा, उल्टा 2:3 है ना। A की एफिशिएंसी B का 1.5 गुना है, इसलिए A जो है B से 8 दिन कम लेता है काम करने में। A B से काम करने में 1 यूनिट समय कम ले रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या, 8 दिन। तो A काम करने में समय कितना लेगा, 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 16 दिन। तो पहले मैंने पता लगाया कि A काम करने में दिन लेता कितने है, 16 दिन, ठीक है ना। अब आप एक बात बताओ प्यारे बच्चों, A की एफिशिएंसी 3 है और A 16 दिन में काम करता है, तो काम करेगा कितना, 16 × 3 = 48, तो टोटल वर्क आ गया 48। अब इसके आगे एक और सवाल बना दिया एग्जामिनर ने कि A और B अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं और A फर्स्ट डे काम करता है, पहले दिन A फिर B फिर A फिर B, ऐसे चलता रहेगा। तो पहले दिन A कितना काम करेगा, 3 यूनिट, अगले दिन B काम करेगा 2 यूनिट। इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होएगा, 5, 3 + 2 5 यूनिट। हमें काम करना है टोटल 48, तो 5 का कौन सा मल्टीपल 48 के नजदीक है, 5 नाम 45, दोनों तरफ 9 से गुणा करो, 9 दूनी 18 दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 × 5 = 45 यूनिट। अब जब अगला दिन आएगा, अगले दिन कौन काम करेगा, A। अगले दिन A काम करेगा और एक दिन में कितना काम कर देगा, 3 यूनिट। तो कुल मिला के 45 × 3 = 48 यूनिट काम हो जाएगा 18 × 1 = 19 दिन में। क्या आंसर आ गया, बढ़िया सवाल है ना, आया हुआ सवाल है। ये सीजल के पुराने सवाल हैं 2017 के टाइम के, ठीक है बच्चों। आओ, if the sum of area of circumcircle and incircle of an equilateral triangle is 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, what is the area of triangle। मेरे भाई बहुत गजब सवाल है और आज मैं आपको गजब की ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान रखना। कभी भी जिंदगी में कोई सवाल है काम आएगा। मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड बराबर है, ये है इसका इनसर्कल और ये हो गया इसका एक तरीके से क्या, सर्कमसर्कल, है ना। तो ये सर्कमसर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और इनसर्कल, तीन चीज आपको दिखाई दे रही हैं। इन तीनों के एरिया का रेशियो फिक्स है हमेशा, क्या, 4π रेशियो 3√3 रेशियो पाई। याद रखना मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये रेशियो याद करिए, इस पे आड़े टेढ़े काणे भेड़े बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन इस रेशियो से सब निपट जाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कमसर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और इनर सर्कल है बच्चों। तो जैसे यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा आपसे ना, 3√3 यूनिट, ये एरिया का रेशियो डायरेक्ट क्या दिया है सवाल में, सर्कमसर्कल और इन सर्कल के एरिया का सम दिया है। सम दिया है यानी कि 4π + π कितना आएगा, 5π। 5π, पाई का मतलब क्या होता है, 22/7, तो आएगा 110/7। 5π का मतलब 22 × 5 = 110/7, कितना आ गया, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने गुना, 110 7 770, 7 7 49 गुना। अगर ये 49 गुना हो रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी 3√3 का क्या होना चाहिए, 49 गुना है कि 49 × 147√3 आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देख लो है ना गजब का सवाल। 2024 सीजल में भी ऐसा सवाल आया था, a + b + c 11, AB + BC + CA 17, तो AQ + BQ + CQ - 3ABC का मान क्या है। AQ + BQ + CQ - 3BC का सीधा फॉर्मूला है A + B + C 11 ×
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या है 17, तो क्या आएगा 11 गुणा, अब 121 में से 51 घटाओ आप, क्या बचेगा 70। 121 में से क्या घटाएंगे 51, 70, तो 11 गुणा 70 क्या आएगा 770। अगला, सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 35% ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। सीपीएसपी का 35% है। 35% क्या होता है 7/20, 5% 1/20, 35% 7/20, यानी कि सेलिंग प्राइस 20 है तो सीपी कितना है 7। यही है बच्चों, रेशियो आ गया। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट सीपी पे होगा। 7 का सामान 20 में बेचेंगे, प्रॉफिट कितना होगा 13 का, कितने पर 7 पर, ये आ गया प्रॉफिट। परसेंटेज में कितना इंटू 100% निकाल लो। 7 एकम 7, फिर कितना 60, 7 अट्ठे 56, 185 करीब आएगा। कोई दिक्कत। आइए, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू 12 है, क्यू आर 5 है, तो ट्राइंगल व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल। सर्कम सर्कल की आपको रेडियस बतानी है, क्या आ जाएगी 6.5, नहीं आ जाएगी सचिन। ये कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर। इसमें एंगल क्यू 90 डिग्री बोला है ना, साल में जैसे बोला है पी क्यू 12, क्यू आर है 5, तो ये हाइपोटेनस कितना आएगा 13। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्कल है, सरकम सर्कल की रेडियस होती है हाइपोटेनस का आधा, 13 का आधा 6.5, खत्म। 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए और इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, क्या है जी ये, बढ़िया सवाल, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ये बहुत फेमस चीज है। ठीक है भाई, ये जो 1 है, 1 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो कितनी नई चीज आप सीखते हो हमारी क्लास में, साइन प्लस कॉस, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं दिख रहा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी गलत लगा दी मैंने, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ये साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब है ना, प्लस था, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब है, समझे ना। आइए, फेमस चीज है ये, ठीक है बच्चे। ऐसे ही आपको अच्छे से सवाल करने हैं, पूरा गणित अगर आप स्क्रैच से सीखकर मजबूत करना चाहते हो 7-8 महीने में, कि पेपर में सारे सवाल ठीक हो, फुल एक्यूरेसी चाहिए आज के टाइम पे सिलेक्शन के लिए, तो मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट कंसेप्ट भैया, बेस्ट प्रैक्टिस आपको करने को मिलेगी। ठीक है, आइए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन इज नोन एज, देखो फिर थ्योरी सवाल आ गया, इसी ट्राइंगल की तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन क्या होता है, सेंट्रॉइड, केंद्रक होता है। आइए, A certain number of person can complete a work in 34 days working 9 hours a day. If the number of person is decreased by 40%, how many hours a day should the remaining person work to complete the work in 51 days? आदमियों की संख्या दी है, दिन दिए, आवर्स दिए, तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है, टोटल वर्क बराबर एमडीएच, ये कॉन्सेप्ट लगा, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 है ना बच्चों। नंबर ऑफ पर्सन इज डिक्रीज बाई 40%, 40% मतलब 2/5। तो आप ये समझो कि अगर पहले 5 आदमी तो 5 से 2 कम रह के कितने रह गए 3। बच्चों पहले 5 आदमी काम करते थे 34 दिन, कितने घंटे काम करते थे पर डे, 9 घंटे, ये टोटल वर्क है। अब आदमी रह गए 5 से घट के 3, ठीक है ना। पूछा कितने घंटे काम करना चाहिए जिससे कि काम 51 दिन में हो जाए, 51 दिन में काम करना है तो पर डे कितने आवर्स काम करना पड़ेगा, इक्वल कर देते हैं मेरे भाई, बताओ। ठीक है, तो 3 तिया ये 17 दूनी 34 और ये 17 ती 51 है ना, 3 कटी गया यानी कि 5 दूनी 10 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 10 घंटे पर डे। ठीक है, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये रेलवे का सवाल है आरपीएफ कांस्टेबल का। 4096/9 की पावर -3/2 गुणा 4/3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 256 की पावर -3 का 4th रूट, ये करना है, ये ऑप्शन है, यही आंसर है। सारे सवाल ऐसे हो रहे हैं मेरे भाई। भाई आप कहोगे सर ऐसे कैसे, देखो बिल्कुल आप भी सोच सकते हो, दिमाग लगाओ। ये 4096 क्या है, 16 का क्यूब है कि नहीं, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, ये 4 2 का स्क्वायर है, 3 है, 256 क्या है प्यारे बच्चों 4 की पावर 4 है, 16 का स्क्वायर, यानी क्या जितने भी नंबर है 2 और 3 के क्या रिश्तेदार, 2 और 3 के, मैं इनकी गुणा भाग करूंगा तो जो भी आंसर आएगा 2 और 3 का ही रिश्तेदार आएगा, गुणा भाग करूंगा, क्या इनकी गुणा भाग करने से कभी 41 आएगा,
जोड़ घटा तो नहीं रहा, गुणा भागी करने का। कभी 43 आ पाएगा 16वां नंबर, कभी 37 आ पाएगा। इनकी गुणा करने से, भाग करने से 2 3 का रिश्तेदार आएगा, वो एक ही ऑप्शन है। इससे बेहतरीन सॉल्यूशन आपको मिलेंगे नहीं सवालों के, लेकिन ये बच्चा कहां सीखेगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली स्पीड टेस्ट सॉल्व करो सुबह 10 बजे। धन्यवाद, बाय।